सीरीज चल रही है पावर ऑफ 5 ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਨੇ। नॉर्मली देखिए कि टीवी शोज भी होंगे, रियलिटी शोज भी होंगे, टैलेंट हंट तो बहुत हो रहे हैं, बट उस तो बाद ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੇ हैं रातों रात स्टार बनते हैं, उस तो बाद गायब हो जाते हैं, की रीजन है? देखो ਤੁਹਾਨੂੰ जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सही नहीं है। जिकन फॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੇ ਵੀ म्यूजिक और डांस टैलेंट वाले जिन्ने भी ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਕਨ ਡਾਂਸਰਸ ਹੋ ਗਏ तो they are already earning 4 to 5 lakh rupees a month, not the winner, I'm talking about the other talent also. Same goes with the music। जितने भी ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ 4-5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਨ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ और मेहनत करनी है। अगर ਤੁਸੀਂ फोकस होके मेहनत करोगे काम तो होएगा। मेहनत, टैलेंट, इसके अलावा जो इंडस्ट्री में बहुत चलता है कास्टिंग काउच, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? कास्टिंग काउच अभी थोड़ा सा बंद हो गया है, जब से ये मीटू हुआ था उसके बाद से कास्टिंग काउच से लोग डरते हैं। प्लस जो हमारी ये यंग जनरेशन है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू द लास्ट वंस। तो ये जो धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही है। अब थोड़ा बहुत तो फिर हर जगह पे हर इंडस्ट्री में है। हमारी इंडस्ट्री इसलिए ज्यादा हाईलाइट होती है बिकॉज वो न्यूज में रहती है। ये हर जगह पे सब कुछ है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आप को रखते हो। ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਊਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਔਰ ਲੋਕ ਹੀ ਲੱਗ ਨੇ वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, काम नहीं करते, वो सिर्फ कास्टिंग काउच यही काम करते हैं। कहीं ना कहीं वो या तो पैसों की डिमांड करेंगे या जो दूसरा काउच है वो चलता है। तो जो न्यू कमर्स है उनको आप कुछ सजेशन देना चाहोगे कि वो किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और वो किस तरह से सही बंदे को अप्रोच कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कभी भी आपसे कोई पैसा मांगे, स्पेशली जो नया टैलेंट है, तो आपको वेरीफाई करना है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जगह है जहां से आप वेरीफाई, किसी को कोई पैसा नहीं देना। पैसा देके कभी कोई काम नहीं होता है, पैसा लेके बंदा भाग ही जाता है। तो आपके पास वेरिफिकेशन के बहुत सारे, लालच में नहीं आना है आपको, वेरिफिकेशन के लिए बहुत ऑनलाइन उसकी इंफॉर्मेशन है। आज मेरी इंफॉर्मेशन, दलजीत की इंफॉर्मेशन, जयवीर की इंफॉर्मेशन, हम सबकी इंफॉर्मेशन आज इंटरनेट पे है। टू वेरीफाई दैट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। प्रॉब्लम तो यही है कि बहुत से ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कुछ भी सीरियल्स या मूवीज के नाम, पोस्टर्स, एक्टर्स के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करवा के या कुछ वीडियो शॉट्स डाल के वो डाल देते हैं। तो आप कैसे उनको जस्टिफाई करोगे वो ट्रू है कि नहीं है? उसमें भी क्या होता है मैम कि अगर आप उनको, कई लोग पहले पैसे मांगते हैं, उनको बोलो भाई पहले काम कराओ, आपका एग्रीमेंट साइन करो, हमारा चेक दिलाओ, तुम्हारा पैसा लो। कास्टिंग एजेंसीज कभी पैसा लेती नहीं है, लेती भी नहीं है। कास्टिंग के अगर आप ऑडिशंस के लिए जाते हो तो एक्टर से कभी पैसा लिया नहीं जाता है फॉर एनी रीजन, कभी भी लिया नहीं जाता है। और दूसरा, जैसा कि आपने कास्टिंग काउच का मेंशन किया, वो तो ऑलरेडी इन इटसेल्फ एक वार्निंग साइन है ही कि ये बंदा सही नहीं है, उससे किसी को काम नहीं मिलता। एंड आजकल इंस्टाग्राम के जमाने पे सब कुछ सामने सामने दिख जाता है। अगर आपने फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, आपने लाइक्स खरीदे हुए हैं, सब कुछ दिख जाता है। तो अगर आप वहां से वेरीफाई करोगे, इट इज ऑल अबाउट आप सब सोशल मीडिया पे कौन सा प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम कर रहे हो, क्या उसका एग्जिस्टेंस है, इसका उन्होंने क्या क्या काम किया। आई थिंक आजकल के यूथ इतने ज्यादा समझदार हो गए ना, इनको पता होता है कि हमें यहाँ जाएगा तो जैसे कुछ, जैसे अगर आप पंजाब के ले लो, मैंने यहाँ पर भी कुछ ऐसे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स जानती हूँ जो सिर्फ अपने अपने एक डेटा बनाने के लिए बोल देते हैं कि हमारी ये कास्टिंग चल रही है। मेरे ख्याल से जो डेटा दे भी रहे हैं उनको भी पता होता है इन्होंने काम नहीं देना है, सो दे क्विट, फटाफट निकल जाते हैं वो, वैसे कि फंसते नहीं है। फंसते वो लोग हैं जो बहुत ही इंटीरियर विलेज से आ रहे हैं या वो सोशल मीडिया को अब तक ये नहीं हुए हैं, मतलब वो सोशल मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं अभी तक, वही लोगों को दिक्कत है। वरना आजकल इतना है नहीं, अब ये कास्टिंग काउच इतना कुछ चल भी नहीं रहा है मेरे ख्याल से। इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और भी है कि जो ज्यादा लालची वाला बंदा है ना, चाहे वो ऑपोजिट साइड से भी हो, वही ज्यादा फंसता है। और सब तो बड़ी गल है जेड़ा उन्हां दी मैसेज है, उनके लिए मैसेज है कि आपको ये सब चीजें, और इन लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। जेडे रिमोट एरिया तो उन्हां दी मैसेज है कि जेड़ा बहुत जरूरी है।
ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੀ नहीं है। क्योंकि सिर्फ कास्टिंग काउच में सिर्फ काम के वैसे नहीं होते, यू नो दैट। तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि आजकल ऐसा बहुत ट्रेंड है, बहुत से लोग हैं, मैं खुद भी बहुत लोगों को जानती हूँ जो कास्टिंग लाइन में है, ऐसे हैं, बट हम लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, बट एक्चुअल में जो होता है वो सामने है। देखिए अच्छे बुरे लोग और फिर वो बोल देते हैं कि इसके बिना तो आपको कोई है ही नहीं है। इसका आंसर आपके सामने खड़ा हुआ है। इसने बहुत, मैं लड़की हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में 11 साल पहले आई थी। 11 साल पहले बहुत सिनेरियो डिफरेंट था, कास्टिंग काउच हाई पीक पे, लेकिन आज तक मुझे कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जो मेरे को किसी चीज के लिए या कोई काम के लिए ये दे। दैट डिपेंड्स कि एक लड़की या लड़का अपने आप को कैसा कैरी करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपका वे ऑफ अप्रोचिंग उस बंदे के साथ बहुत डिफरेंट होगा। आप वहाँ कट टू कट बात करोगे, आप बोलोगे काम है तो दीजिए, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर आप बैठोगे, उनके साथ कॉफी पीने जाओगे, उनके साथ अगर आप घूमने के लिए पार्टी करने जाओगे, तो सामने वाले को भी तो इंडिकेशन मिल रहा है यार, हाँ शी इज रेडी या ही इज रेडी। नहीं, पार्टी करना तो आई डोंट एग्री कि अगर आप किसी के साथ कॉफी पीने जा रहे हो तो दैट मींस यू आर रेडी। अगर आप प्रोडक्शन हो, आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में बिठाओ, आप कॉफी पिला लो, जो पिलाओ, लेकिन आपको बाहर जाके थोड़ी वहां पर करना है। वो इंडिकेशन है कि भैया काम करा रहे हैं या फिर बाहर लेके जा रहे हैं। ये चीजें पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। अभी ठीक है, आप बोल रहे हो ठीक है, हम सीनियोरिटी के हिसाब से 10 साल कर गए, पीपल नो अस, लेकिन जो हमारे नए आ रहे हैं ना, हमारे से आगे, दे आर गेटिंग वर्क। और उनको कोई ये नहीं कास्टिंग काउच के थ्रू जा ही नहीं रहे, वेरी इजीली उनको मिल रहा है, उनके टैलेंट पे मिल रहा है। एक्चुअली ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ चीज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਕੰਮ नहीं करना, बस यही है। और एक बात और भी है ना कि जो मैंने पहले भी बोला है कि जो यंग जनरेशन, जो जनरेशन आ रही है वो बहुत प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो वो लोग इन सब चीजों पे फोकस नहीं है, वो काम पे ज्यादा फोकस है। और ग्रुपिज्म को कितना मानते हैं आप इंडस्ट्री में? मानते हैं, ग्रुपिज्म तो है, लेकिन देखो उसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। ग्रुपिज्म में अब जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, इंजीनियर अपना बेटा इंजीनियर। अब तो वो अगर इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हो, अगर एक्टर अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहते हो तो उसमें क्या करें? नहीं, इट इज नॉट ओनली अबाउट एक्टर एंड सन और डॉटर। ग्रुपिज्म मींस कि कुछ पर्टिकुलर आर्टिस्ट, आपको भी पता है, अगर आप पंजाब इंडस्ट्री या बॉलीवुड में भी देख लो तो ऐसा है। सेम पीपल ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, मतलब ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ कि पर हो नहीं रहा ना ऐसा नहीं होता है। वो आपकी बात सही है। वो ग्रुप जब बन जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप बन जाते हैं, तो उसमें नए लोगों का घुसना थोड़ा मुश्किल होता है। हम एग्जांपल देना जशराज फिल्म दी, वो अपने घर अंदर इन हाउस भी अपने स्टूडियो लगा सकते, एडिटिंग भी लगा सकते, नहीं अपने इन हाउस नहीं करते, बाहर काम बनते हैं, वो ਤਾਂ जशराज ने। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आपकी बात करें तो आपके फादर प्रोड्यूसर हैं, बावजूद उसके आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस लाइन में आने के लिए? मैंने वो हर चीज़ करी है जो उस इंसान को करना पड़े जो इस बैकग्राउंड से ना हो। मतलब मैंने आराम नगर, अगर आपको पता हो, मुंबई में है, जहाँ पे सारे कास्टिंग एजेंसीज होते हैं, वहाँ पे बहुत चक्कर लगाया मैंने भी। एंड जहाँ मुझे मदद मिली है शायद सिर्फ एक ही जगह पे, कि मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे स्टार्ट करने के लिए वो एक्सपीरियंस मिल गया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो हमारी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, तो वो एक पुश मुझे ज़रूर मिला है वहाँ से, कि मुझे सेट पे जाने मिला, जो काफ़ी लोगों को शायद मिले ना मिले मौका, बट वो भी उतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप मुंबई में हो तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम ईजिली मिल जाता है। उसके अलावा तो खुद की मेहनत ही लगी है, जो मैंने थिएटर में अपना साल लगाया है, ऑडिशंस में जो पूरी मेहनत करी है, रिजेक्शंस जो सारे फेस करे, उसके बाद भी जो मैं लगा रहा हूँ इसके पीछे, और अभी जो मेरी वेब सीरीज है वो सब वो इंस्टाग्राम से मैंने एक ऑडिशन देख के भेज दिया था बस, तो वो उसी तरीके से मिला मुझे। आपको नहीं लगता नॉर्मली अगर हम देखें आजकल किसी भी हम अच्छे एक्टर को, चाहे वो रणवीर कपूर है या फिर सिद्धार्थ है, वो सब लोग एज एन एडी काम करके एंटर किए, बट आपको क्या लग रहा है कि एज एन एडी काम करना इतना ज़रूरी हो जाता है? मेरा मानना ये है कि ज़रूरी तो नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि उसमें भागा दौड़ी ज़्यादा होती है, आपको एक्टिंग का कम सीखने मिलता है, बट उससे मैं ये ज़रूर कहूँगा एक डिसिप्लिन आ जाता है आपके अंदर,
जो आपको सेट पे बहुत आगे लेके जाता है। अगर आपने एडी नहीं किया ना तो काफी एक्टरों को मैंने देखा कि वो ये थॉट से आते हैं कि हाँ हमें एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें थोड़ा लेट आना चाहिए, मतलब पूरे हर चीज को अपने बारे में बना देते हैं। एज एन एक्टर, एज एन एडी मुझे काम करके पता चला कि हम सेंटर नहीं है हर चीज का, हम एक पार्ट है बहुत बड़ी चीज का। एक्चुअली टाइमिंग ਦੀ वैल्यू पता लग जाती है। और दूसरी चीज टाइमिंग दी, रिस्पेक्ट दी, सब चीज। प्लस एक चीज और मैं ऐड करूंगा इसमें कि जब कोई भी टैलेंट सेट पे जाता है तो वो देखता है कि भाई डायरेक्टर कैसे वेव कर रहा है, एक्टर कैसे वेव कर रहा है, वेरियर जो आर्टिस्ट या जो भी लोग हैं काम करने वाले वो कैसे वेव कर रहे हैं। सो यू नो बिफोर हैंड, जब आप एक्टिंग करने जाते हो तब तक आपको पता होता है कि सेट पे कौन क्या है और उसका क्या काम है। और पिक्चर बिना किसी एक टीम वर्क के कभी नहीं बनती। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप सेट पे कुछ सीखे और कुछ चीजें ऐसी थी जो आपको घर में बैठ के नहीं सिखाई जा सकती, आप ज्यादा सीखोगे जब आप उसे प्रैक्टिकली करोगे। कुछ टिप्स देना चाहोगे न्यू कमर्स को, बीइंग अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर? तो आप टिप्स तो मेरी सिंपल है कि जब आप किसी काम को लो तो उस पर फोकस रहो। फोकस रहोगे, अपने प्लसेस और माइनसेस भी आपको ही सबसे ज्यादा पता है कि मेरे अंदर टैलेंट में क्या चीज प्लस है क्या माइनस है, और उस पर काम करो। फिर जो माइनसेस है और काम करते रहो, ऑडिशंस देते रहो। ऑडिशंस इज द बिगेस्ट थिंग। टिप्स सबसे बड़ी यही है, ऑडिशन देते जाओगे, जितने ऑडिशन दोगे उतने ज्यादा अच्छे होते जाओगे। मैं कहना ना जितना जरूरी नहीं है, लड़ना भी जरूरी है बहुत। ਜੇ ਤੁਸੀਂ फाइट करते रहोगे कितने ना किसी दिन ਤੁਸੀਂ जीत ही जाना। बिल्कुल। और पेशेंस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, बिकॉज रिजेक्शंस काफी आते हैं। मतलब मेरे अनगिनत रिजेक्शंस रहे हैं, मैं गिन भी नहीं पाऊंगा कितने हैं। उसके बाद जाके मेरी ये एक ब्रेक थ्रू आया हॉटस्टार पे, तो वो पेशेंस बहुत जरूरी है उसके लिए। आपके जितने रिजेक्शंस आए आप क्या घर जाके डिस्कस करते हैं? पहले थोड़ा बुरा लगता था, फिर एक पॉइंट के बाद ऑफ कोर्स वो यूज्ड टू हो ही जाते हो आप। तो मतलब अब आप खुद सिलेक्ट करते हो मुझे करना है, या अभी भी पापा से लेते हो सजेशन कि मुझे ये करना चाहिए? नहीं, पापा से मैं सजेशन बिल्कुल नहीं लेता। मैं जो भी काम करता हूँ वो इसलिए करता हूँ बिकॉज मुझे देखना है वो चीज़। अगर खुद भी, जैसे अगर मैंने ये स्क्रिप्ट चूज करी वो मैंने इसलिए चूज करी है बिकॉज मैं ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो मैंने उस हिसाब से चूज करता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस चीज़ में मजा आ रही है। एनीथिंग आफ्टर दिस? अभी एक फिल्म चल रही है जो ट्रैवल कॉमेडी रोमांस जॉनर की है फिल्म। उसका अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा मैं अभी बता नहीं सकता, बट अगले साल ज़रूर आप देख सकते हैं। हिंदी पंजाबी? हिंदी।